वहीं से सिलसिला जोड़ते हैं। Eventually the food was served and all enjoyed themselves eating to their heart's delight। कह रहे हैं बिलाखिर ये हुआ कि खाना दिया गया और सबने खुशी से जी भर के सैर होके खाया। Soon after they finished their meal the men began the sama। कह रहे हैं जैसे ही वो खाना उन्होंने खा लिया तो उन सूफियों ने क्या कर दिया कि समा यानी कवाली का जो है ना वो सेशन सेरेमनी शुरू कर दी। The dust rose under their feet, mingling with the smoke from the cooking, enveloping the whirlers in a mystic cloud। कह रहे हैं कि वो समा में उनको रक्स और वर्द आया और वो उनके कदमों के नीचे से जो ना वो मट्टी जो थी ना उसका एक गुबार और खाने की जो खुशबुएँ थी कौरमे और बिरयानियों और निहारियों की, वो ये सब एक अजीब मशहूर कुन किस्म का माहौल एक समा बांध दिया इन सब चीज़ों ने मिलके। द सूफीज sang and danced, raising their arms towards the sky, whirling round and round, stomping their feet, then prostrating on the floor, sweeping it clean with their robes। अरे सूफी खड़े होके रक्स करने लगे और जो है अपने बाजू ने हवा में जिस तरह से वो मना रहा हूँ कि हाँ तुर्की में तरीका है उस तरह से उन्हें बुलंद किए और वो देने वाला है और उससे लेके हम मखलूक में देने वाले हैं उस तरह करके वो वर्लिंग दरवेश की जो सेरेमनी थी घूमने वाले रक्स उन्होंने वो उस तरह से करने लगे और अपने कदमों को ज़मीन पे ज़ोर से मारते। फिर आखिर में उन्होंने अपने जुब्बों से जो है ना वो अपने जो खरका जो थे उनके सूफियों वाले उससे उन्होंने ज़मीन की यानी कि फिर सफाई भी की। यानी इस इतने लज्जत और मज़े में थे। एज द समा गैदर्ड पेस द म्यूजिशियंस पिक्ड अप द बीट एंड बिगैन टू सिंग एंथुसियास्टिकली द एस इज़ गॉन, द एस इज़ गॉन। कह रहे हैं जैसे ही समा में रंग आने लगा, कैफियत बनने लगी, तो जो कव्वाल थे, म्यूजिशंस थे, वो उन्होंने एक धुन पकड़ ली और वो एक ही लय में एक फ़िक्रा बार बार दोहराते रहे कि घर जो खर यानी गधा जो है वो चला गया, गधा चला गया, गधा चला गया। अब माना उससे मुराद यानी आरफाना माना तो ये था कि नफ्स जो गधा है वो आस्थाने से बाहर उसको छोड़ के आए हैं। जब सूफियों की खानकाह में आए हैं मजलिस में तो सिर्फ इंसान का दिल लेकर आए हैं और अपने गधे नफ्स से जान छुड़ा के उसको बाहर पीछे छोड़ के आए हैं। तो अब वो जो ताजिर दरवेश था वो ये समझ रहा है, वो उसका इरफानी बातनी माना ले रहा है, लेकिन वो लोग शरारत कर रहे थे और एक उसमें थे, मस्ती में थे। वो ये कह रहे थे कि भाई हमने तो गधा बेच दिया और गधा बेच के जो पैसा आया वो भी ऐंठ लिया, सारा खा लिया, अभी मज़े कर लिए हमने। आर्म्स इन द एयर द समाजन्स रिपीटेडली मैडली आफ्टर द म्यूजिशियंस द एस इज़ गॉन। समाजन यानी वो जो समा वाले जो कवाल के हमनवा थे और समा की महफिल में शामिल थे, सब ने ही हाथ बुलंद किए और सब मिल के ना तकरार कर रहे हैं कि भाई गधा चला गया, गधा बिक गया, गधा बिक गया। द ओनर ऑफ द डंकी अनअवेयर दैट इट वॉज द डंकी they were singing about, that it was his donkey they were singing about, joined in passion and sang along with them, the ass is gone, the ass is gone। कह रहे हैं वो जो गधे का मालिक, वो जो मुसाफिर दरवेश था जो उनके पास आके ठहरा हुआ था, उसको तो नहीं पता कि वो जिस गधे की ये लोग कवाल लोग बात कर रहे हैं कि गधा चला गया, गधा चला गया, वो तो इसकी मिल्कियत का गधा था जो उन्होंने बेच के खा लिया था, ठीक है ना। और वो भी इनके साथ मिलके यानी कि अब उसको नहीं पता कि इसका गधा बिक चुका है और पैसा खाया जा चुका है, वो बेचारा अपनी लाइलमी में वो भी इनके साथ मिलके हम आवाज़ होके ना हम नवाई कर रहे हैं कि हाँ भाई गधा बिक गया, गधा बिक गया, बड़ा मज़ा आया, गधा बिक गया। यानी एक शेर कोई बना लिया होगा उन्होंने कि गधा बिक चुका या गधा जा चुका, और उसके ऊपर मिलके वो लोग उसकी उसी जिस तरह वो कवाली में एक होता है ना कि एक ख़ास मिसरे की तकरार करते हैं, बार बार मिलके उसको सिंग अलॉन्ग मिलके सारे गाते हैं, तो इस तरह से वो गा रहे हैं। द समा कंटिन्यूड लॉन्ग इनटू द नाइट लास्टिंग अंटिल डॉन। कहते हैं पूरी रात समा चलता रहा यहाँ तक कि सुबह हो गई। At sunrise, the men left one by one on their separate ways, bidding each other warm farewells। सुबह होता ही सारे जो वहाँ पे जो गोशा नशीन सूफ़ी थे सब ने एक दूसरे को अल्लाह हाफिज़ और अलविदा कहा और अपने अपने रस्तों में सारे निकल लिए। The owner of the donkey wiped the dust off his clothes and gathered his belongings, getting ready for another working day। वो जो ताजिर दरवेश जो उनके यहाँ मुसाफिर आया हुआ था उसने भी अपने सुबह कपड़े झाड़े, मट्टी वट्टी झाड़ी और जो है वो उसने अपनी जो भी जमा पूंजी जो चीज़ें थी उसकी मिल्कियत में उनको संभाला और उठ के वो भी अपने आगे जाने लगा अगली मंजिलों की तरफ। वो तो ताजिर था, तिजारत के लिए उसने अपने जहाँ जाना था शहर वहाँ जाने के लिए रवाना हुआ। हरिंग टू कैच अप विद हिज न्यू फाउंड दरवेश फ्रेंड्स ही रश्ड टू द स्टेबल्स बट डिड नॉट सी हिज फोर लेगड कंपेनियन। तो जब सब लोग जाने लगे तो ये भी जाने लगा
ये जल्दी से अपने अस्तबल की तरफ गया अपने गधे की यानी कि खैर खैरियत दरियाफ्त करने कि उसको लूँ, लेकिन वो तो वहाँ था ही नहीं, गधा तो बिक चुका था। He thought that the stable boy must have taken the animals to the stream to let him drink. Perhaps he hadn't had enough water the night before. तो उसको ये खुशगुमान बंदा था, अच्छा ख्याल रखने वाला, तो इसने समझा कि शायद चलो यार वो जो लड़का जो अस्तबल की हिफाजत पर मामूर है वो ले गया होगा मेरे गधे को दीगर जानवरों के साथ वहाँ नहर पे ले गया होगा उसको पानी छानी पिलाने के लिए। वो बेचारा कल वो बड़े लंबे सफ़र से आया है तो आज उसको हवाखोरी के लिए पानी वानी पिलाने के लिए दरिया पे नहर पे ले गया होगा। When the young boy finally appeared, the owner asked him about his donkey's whereabouts. जब वो बच्चा अस्तबल का जो केयर टेकर था वो जब सामने आया तो इस ताजिर ने पूछा कि भाई मेरा गधा कहाँ है। द बॉय वॉज कन्फाउंडेड एंड टोल्ड हिम दैट ही हैड नो आइडिया व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट। तो बच्चा बेचारा घबरा गया और उसने कहा कि मुझे तो नहीं मालूम होगा आपका गधा कहाँ है। द ओनर बिकेम फ्यूरियस एंड ग्रैब्ड हिम बाय द थ्रोट थ्रेटनिंग हिम विद हिज लाइफ। तो इस ताजिर ने इसने क्या किया, इसको गुस्सा आ गया, इसने उसको गिरबान से पकड़ लिया बच्चे को, बताओ कहाँ है मेरा गधा वरना मैं तुम्हें अथॉरिटीज़ के पुलिस के हवाले कर दूँ। आई लेफ्ट माई डंकी इन योर केयर लास्ट नाइट ही स्क्रीम। चीख के बोला कि भाई मैंने तुम्हारी हिफाजती तहवील में अपना गधा छोड़ा था, कहाँ गया वो। यू आर मेंट टू लुक आफ्टर हिम, तुम्हारा काम था उसकी ख्याल उसकी खबरगिरी करना। डोंट यू डेयर गिव मी एक्सक्यूजेस, बहाने बिल्कुल ना बनाओ। क्विकली गो एंड ब्रिंग हिम टू मी, अदरवाइज कह रहे जल्दी से जाओ और मेरा गधा लेकर आओ वरना मैं तुम्हें हुक्काम के हवाले कर दूंगा। आई वॉज ओवर पावर्ड बाय द दरविशेस कन्फेस द बॉय। तब जाके बच्चे ने सूरत हाल जो हकीकी थी वो बता दी कि भाई वो मैं तो बच्चा हूँ, कमज़ोर हूँ, वो सारे सूफ़ी मुझ पर गालिब आ गए और आई फेयर्ड फॉर माई लाइफ, मैं तो अपनी ज़िंदगी का अपने जान बचाने के लिए दे सोल्ड योर डंकी एंड यूज़ द मनी टू परचेज द फीस एट नाइट। भाई वो जो सूफ़ी जो सारे सुबह ये खानका छोड़ के चले गए उन्होंने रात को क्या किया कि गधा भेज दिया और उसके पैसे मिल बांट के आपस में तकसीम कर ली, खा ली, और ये उससे जो तुमने जो रात को कौरमे और निहारियों जो तुम्हारी जो आओ भगत हुई है वो सारी मेहमान नवाजी तुम्हारे ही गधे के बेचे हुए पैसों से हुई थी। To leave a loaf of bread with a group of hungry men is like throwing a scrawny cat to a pack of wild dogs, he exclaimed, trying to view the situation philosophically. तो वो बच्चा चूँकि सूफियाना कलाम वलाम सुनता था तो उसने एक सूफियाना मुहावरा, एक फ़लसफियाना किस्म का तावील पेश की कि भाई अगर आप जो है ना भूखे कुत्तों के झुंड में एक बड़ी प्यारी सी नाजुक सी बिल्ली को छोड़ दोगे तो वो तो वैशी कुत्ते तो अगर कितने दिन के भूखे हों वो उसको तिया पांचा कर देंगे बिल्ली का, उसको छोड़ेंगे थोड़ी। तो जब तुमने इतने दिन के फाकाकश सूफियों के पास जब अपना गधा छोड़ दिया तो उन्होंने उसके साथ वही हाल किया जो कुत्तों के एक झुंड ने बिल्ली की बेचारी के साथ करना था। सपोजिंग दे टुक हिम फ्रॉम यू बाय फोर्स, शुडंट यू हैव इन्फॉर्म्ड मी दैट दे वर स्टीलिंग माई डंकी? इफ यू हैड आई कुड हैव एट लीस्ट gotten him back from the buyer or got the money out of this untruly lot. तो वो ताजिर ने कहा कि चलो भाई हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो बड़े थे, वो तुझ पे गालिब आ गए, लेकिन ये है कि कम से कम तू मुझे बता तो देता कि वो मेरा गधा चोरी से बेच रहे हैं। तो कम से कम मैं ये है कि जो जिस मालिक के ऊपर जिस नए ख़रीदार के ऊपर बेचा था उस नए ख़रीदार से भाव ताल करके मैं वापस उसको अपने तहवील में ले लेता, ठीक है ना। कम से कम ये इतनी ज़्यादती तो ना होती मेरे साथ परदेश में। Now that they've gone their separate ways, how am I ever going to find them? अब जबकि वो सब लोग बशमूल गधा ख़रीदने वाला और रात की मेहमान नवाजी करने वाले वो सारे मेज़बान जो थे वो सब चले गए, अब मैं किससे अपने गधे की बात पूछूं, कहाँ गया? What an irreparable injustice you have brought upon me, he whimpered. उसने गुस्से से कहा कि यार तुमने मुझे ऐसा नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा दिया, मैं क्या करूँ परदेश में बैठ के। I tried to warn you several times, I swear to God, but your enthusiasm was greater than all of theirs put together, retorted the stable boy. अब जाके उस अस्तबल वाले बच्चे ने ज़रा हिम्मत की और उसने कहा कि भाई मैंने तो आपको दौरान समा कई दफ़ा बताने की कोशिश की कि आपके साथ ये हाथ हो चुका है, इन लोगों ने आपका गधा बेच दिया है और ये वो सारा खाना वाना और सारी लाइटिंग डेकोरेशन सारा आपके बेचे हुए गधे से के खर्चे से कर रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि आप इतना मस्त थे, इतनी कैफ और सुरूर में थे रात को कवाली में कि आपको मैं समझा ही नहीं, आप मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं हो रहे थे, आप तो अपने ही किसी ख्याल में धुन में मस्त थे। यू सेंग इवन लाउडर देन द रेस्ट। कह रहे हैं वो जितने जो कवाल थे और जो कल जो मेज़बान जो साहिब खाना थे सूफ़ी, उनमें इतनी मस्ती और कैफ नहीं थी जितनी आप तो सबसे ज़्यादा आगे जा रहे थे कल कवालियों में, जोश जज्बे में। दैस इज़ गॉन और सबसे ज़्यादा आप ही चीख चिल्ला कर जो है ना वो कह रहे थे कि भाई गधा फ़रोख्त हो गया, गधा चला गया है। आई थॉट फॉर श्योर यू मस्ट हैव गिवन देम योर कंसेंट बीइंग अ मिस्टिक एंड प्राइवेट टू सो मेनी सीक्रेट्स। कह रहे हैं मैंने सोचा कि भाई आप इतने अहवाल जानते हैं, इतने साहिब असरार सूफ़ी हैं, तो शायद आपकी रज़ामंदी से ये सब कुछ हो रहा होगा, या चलो अगर वो हो चुका तो आपने इसको तवक्कुल और रज़ा की मंजिल
समझ के आपने इसको कबूल कर लिया होगा, तभी आप इतना खुशी खुशी जा रहे हैं कि अच्छा हुआ मेरी। वो जो सूफियों की एक बात है ना कि वो जब सफ़र में निकलते हैं तो उनकी पोटली पूंजी होती है, तो कहते हैं बार बार ये डराएगी, इसका ख्याल आएगा तो चलो इसको भी छोड़ दो, उसको अबैंडन कर दो ताकि जान ही छूटे, सिर्फ खुदा का, फिर तौहीद का ही सिर्फ मस्ती रहे। तो कहते हैं मैं समझा शायद आपने भी ऐसा ही कुछ किया होगा। आई वॉज एक्साइटेड अराउज्ड बाय द एंथुसियाज्म, अग्रीड द दरवेश। दरवेश ने कहा हाँ, मैं उनके उस मसनूई जो उन्होंने एक्साइटमेंट का एक माहौल, जो उन्होंने जोश जज्बे का एक माहौल क्रिएट किया हुआ था, मैं उसमें एक्साइटमेंट में आ गया था। बट आई वॉज फुलिश टू इमिटेट देम, मगर मैं बड़ा बेवकूफ़ नादान था कि मैं उनकी नक्काली कर रहा था, यानी कि उन नक्कालों की नकल में लग गया और उनको असल समझ के धोखा खा गया। इमिटेशन हैज़ डिस्ट्रॉयड मी, नक्कालों ने मुझे तबाह कर दिया। आई कर्स इट 1000 times for it has damaged me beyond repair। और अब मैं हज़ारों बार अपने आप को और इनको दोष देता हूँ कि इसने मुझे नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। तो पता चला कि नक्कालों से हमेशा होशियार रहना चाहिए, और बहुत से ये जो जोश जज्बा दिखाने वाले होते हैं वो बहुत से असल नहीं होते, नक्काल होते हैं। तो बहुत से उनमें, यानी उनमें सच्चे असल कम होते हैं, नक्काल ज़्यादा होते हैं। वो जो मौलाना रूम कहते हैं ना, हस्त बिस्यार अहले हाल सूफियाँ नादिर अस्त अहले मकाम अंदरमियाँ। मैंने कहा सूफियों जैसी ज़ाहिरी सूरत और हालत कैफियत बनाने वाले जुब्बा दस्तार और ये अबा कबा पहन जाने वाले तो हज़ारों लाखों होते हैं, लेकिन उसमें हकीकी मकामी सूफ़ी जो दिल से उस खुदा के साथ मुताल्लिक़ हो, वासिल बिल्ला हो, फ़ना फिल्ला बका बिल्ला के अहवाल में हो, वो बहुत कम होते हैं। और ज़ाहिरी लिबासी मक्कार दरवेश हज़ारों लाखों की तादाद में मिल जाते हैं। तो कभी भी धोखा नहीं खाना चाहिए, अपने दिमाग को हाजिर, अपनी अकल को हाजिर रहना चाहिए, और जो भी काम करें, चाहे वो कैफ़ का हो, सुरूर का हो, जुनून का, जो भी हो, उसके मालहू माल है, उसके प्रोज और कॉन्स को अच्छी तरह पहले एक दफ़ा देख लेना चाहिए। बाज़ औक़ात इंसान अपनी नेक गुमानी में, खुशगुमानी में, हुस्न में, ज़न में किसी के हाथों धोखा खा जाता है, अपनी जमा पूंजी खो बैठता है। अल्लाह ताला हम सबको नुकसानों से, धोखों से महफूज रखे। एक शायर ने कहा था कि गर हज़ारां दाम, बल्कि मौलाना रूम ने ही कहा था, दाम बाशद हर कदम छूं थु बामाए नबाशद हेज गम, कि ए मेरे मुर्शिद, अगरचे दुनिया में तो कदम कदम पे दजल फरेब है, मकर के जाल बिछे में, लेकिन अगर तू, यानी तेरी नज़र रहमत, तेरी बसीरत मेरे साथ है, तो फिर मुझे किसी शय का गम नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको धोखों से, गमों से, परेशानियों से महफूज फरमाए, आफ़ियत में रखे, और हम सब पर अपना रास्ता आसान फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।